हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश और आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर में आपको बहुत ही शानदार वर्ड मीनिंग आज मिलने वाले हैं, तो पूरा देखना। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है रेलवेज बिगिंस, रेलवेज ने शुरू किया। हेडलाइन है सो इट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी यूज्ड एस विद बिगिन बिकॉज रेलवेज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो रेलवे ने शुरू किया, क्या शुरू किया? ड्राइव शुरू किया। ड्राइव का मतलब होता है अभियान, हिंदी भी याद करते हुए चलना। एक कैंपेन, एक अभियान शुरू किया है। कैसा है ये अभियान? है एंटी एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, और अतिक्रमण कईयों को नहीं पता होगा तो सिंपल भाषा में बोलते हैं जब आप अनलॉफुली या गैर कानूनी रूप से इलीगली किसी भी चीज़ पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे लोग ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, तो वो कैसी ज़मीन कहलाएगी? एनक्रोच्ड लैंड, एनक्रोच्ड, ठीक है। एनक्रोच्ड एडजेक्टिव है जिसको अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमित बोल देंगे। और एनक्रोचमेंट इज अतिक्रमण, और इसके साथ लगा दिया एंटी। एंटी का मतलब होता है विरोधी, मतलब एक ऐसा अभियान जिसमें जो अतिक्रमण है उसका विरोध करता हो, ऐसा अभियान, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो अतिक्रमण का विरोध करने वाला अभियान, तो वो शुरू किया है रेलवेज ने। नियर किसके पास? मुंबईज बांद्रा स्टेशन, मुंबई के बांद्रा स्टेशन के करीब। पहला वर्ड आपको याद करना है एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। दूसरा है एंटी, एंटी मतलब विरोधी, जो उसके किसी चीज़ का विरोध करता हो। और एंटी एनक्रोचमेंट ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और जो ये ड्राइव है ये नाउन का काम करेगा। और इसमें एक और वर्ड याद करेंगे, दैट इज ड्राइव, अभियान। ये थी हमारी न्यूज़ की हेडलाइन। अब आइए मेन न्यूज़ पर। इमेज के नीचे देखो ध्यान से, द सीन, दृश्य, आफ्टर अ डिमोलिशन ड्राइव, डिमोलिशन ड्राइव के बाद। डिमोलिशन क्या होता है? जिसको बोलते हैं तोड़ फोड़, जिसको आप ध्वस्त करना भी बोलते हैं, ध्वस्तीकरण बोल सकते हो। ध्वस्त कर देते हो मतलब कोई बिल्डिंग है, कोई भी और इमारत है, आपने क्या किया? उसको ध्वस्त कर दिया, कोलैप्स कर दिया, गिरा दिया, उसको बोलते हैं डिमोलिशन, तोड़ फोड़ किया आपने। तो ये ऐसा अभियान है, तो ये हम कहेंगे तोड़ फोड़ अभियान या ध्वस्तीकरण अभियान के बाद का दृश्य, सीन। एट कहाँ पर? गरीब नगर स्लम्स में। स्लम्स मतलब होती है झुग्गियाँ, और ये कहाँ पर है? नियर बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन, तो इसके करीब ऑन ट्यूसडे को। इसमें भी एक अच्छा वर्ड याद करेंगे, दैट इज डिमोलिशन ड्राइव, ध्वस्तीकरण अभियान या तोड़फोड़ वाला अभियान। स्लम्स, स्लम्स मतलब जो भी झोपड़ियाँ होती है, झुग्गियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं। एंड एक और कर लो, सीन नाउन है विच मीन्स दृश्य। तो अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, पूरी इंग्लिश को सिखाने के बाद ही हमने न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया है। अगर आप भी इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और इसमें एनरोल जरूर होना, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आगे रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। द वेस्टर्न रेलवे WR ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी तो ये ऑन आएगा इधर, ठीक है। तो वेस्टर्न रेलवे ने मंगलवार को लॉन्च्ड अ ड्राइव, तो इन्होंने एक अभियान शुरू किया। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। लॉन्च अ ड्राइव मतलब अभियान शुरू करना। कैसा अभियान है? 5 डे, 5 दिवसीय, 5 दिन का। और कैसा है? एंटी एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण विरोधी। पूरी हिंदी बोलेंगे, वेस्टर्न रेलवे ने मंगलवार को 5 दिवसीय अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। नियर बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन, तो इस रेलवे स्टेशन के पास में। फॉलोइंग के बाद, किस चीज के बाद? द बॉम्बे
हाई कोर्ट्स ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद। और आदेश कौन सा है? अलाउइंग, जिसमें आज्ञा दी गई है द रेलवे अथॉरिटीज, रेलवे अधिकारियों को, टू रिमूव, हटाने की, किस चीज को? द इलीगल स्ट्रक्चर्स, अवैध ढांचों को। इलीगल हो गया अवैध या गैर कानूनी, स्ट्रक्चर्स की हिंदी होती है ढांचे, रिमूव का मतलब होता है हटाना, और अलोइज आज्ञा देना, और फॉलोइंग इज के बाद। तो अच्छा था, पास्ट इंडेफिनिट मेन यहाँ पे टेंस यूज हुआ, और इसमें वोकैबुलरी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लॉन्च और ड्राइव, अभियान शुरू करना, दूसरा है फॉलोइंग, के बाद, तीसरा है अलो करना, आज्ञा देना, मंजूरी देना, अथॉरिटीज यानी कि अधिकारी, एंड देन इलीगल, अवैध गैर कानूनी, स्ट्रक्चर्स इज ढांचा, और रिमूव मतलब हटाना। और एक और रह गया इधर जो कि है एंटी एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण विरोधी। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट है हैवी सिक्योरिटी, भारी सुरक्षा। द ड्राइव, ये जो अभियान है, इज सेट टू क्लियर, तो ये तैयार है साफ करने के लिए। सेट टू मतलब जब कोई चीज किसी चीज के लिए रेडी होती है, तैयार होती है, तब हम यूज करते हैं सेट टू का। ये जो अभियान है ये तैयार है हटाने के लिए, किसको? एट लीस्ट, कम से कम 400 अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स को। अनऑथोराइज्ड का मतलब हो गया जिसको आप बोलते हो जिस पर अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, जिस पर आपको मंजूरी नहीं मिली हुई है, तो उसको बोल दिया गया अनऑथराइज्ड। और स्ट्रक्चर्स मतलब ढांचे। अब ये ढांचा कैसा भी हो सकता है, चाहे कोई ईंट वाला घर हो, चाहे जो ये बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, किसी भी तरह का घर हो, ठीक है। तो टेंट हो, अगर वो गैर कानूनी है, अनऑथराइज्ड है, आपको परमिशन नहीं मिली हुई है, ठीक है, इसको आप हिंदी में अनधिकृत भी बोल सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट हिंदी याद रहेगी तो अच्छी बात है, ठीक है। अनधिकृत, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, इसको पढ़ लेना। अन, ठीक है, फिर ध, फिर कृत, तो अनधिकृत, या फिर सिंपल भाषा में अनाधिकारिक, जिस पर अधिकार ना दिया गया हो, जिस पर मंजूरी ना दी गई हो। तो ऐसे जो 400 स्ट्रक्चर्स है कम से कम, तो उनको साफ करने के लिए ये अभियान रेडी है। और कहाँ पर? अक्रॉस 5200 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड, तो इतना जो स्क्वायर मीटर का जो जमीन है, तो वहाँ पर। अक्रॉस का मतलब है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, पूरा का पूरा, ये पूरा कवर करते हुए। नेक्स्ट इज द डिमोलिशंस वर कैरिड आउट। ये जो डिमोलिशंस है, ध्वस्तीकरण है, जो तोड़फोड़ है, वर कैरिड आउट, तो इनको अंजाम दिया गया या ये तोड़फोड़ की गई। यहाँ पे डिमोलिशंस ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, कैरी आउट मतलब अंजाम देना, किसी चीज को करना। सो ये जो ध्वस्तीकरण है, तोड़फोड़ है, तो इसको अंजाम दिया गया अंडर हैवी सिक्योरिटी, भारी सुरक्षा के बीच। नेक्स्ट, ओवर 1000 पर्सनल फ्रॉम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, द स्टेट पुलिस। तो ये जो कह रहे हैं कि 1000 जो पर्सनल हैं, 1000 जो कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, काम करने वाले, उन चीज जो प्रोफेशन से, जैसे प्रोटेक्शन फोर्स होगी रेलवे की, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होगी, स्टेट पुलिस होगी, तो इतने कर्मचारी वर डिप्लॉयड, तो इन सब को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया। टेंस है वही पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट। इन्हें तैनात किया गया एमिड के बीच, किसके बीच? ओपोजिशन के बीच, विरोध के बीच। एक ओपोजिशन मतलब होता है विपक्ष और दूसरा मतलब होता है विरोध। और कहाँ से विरोध? फ्रॉम द रेजिडेंट्स, निवासियों से। रेजिडेंट्स होते हैं रहने वाले, तो रहने वाले लोग ओपोजिशन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो उसके बीच इतने जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया। नेक्स्ट वन, द ड्राइव इज टू बी सीन। जो ये अभियान है इसको देखा जाना है, या फिर आप इसकी हिंदी ये भी निकाल सकते हो, देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम शुड का जो सेंस है वो हैज़ टू बी, हैव टू बी निकालते हैं। ये मैंने आपको पूरा लेसन कराया हुआ है, थोड़ा एडवांस है, वीडियो नंबर 300 के आसपास होगा कोर्स के अंदर। यूट्यूब पे मेरा वीडियोस नहीं है, कोर्स जितना वीडियो नंबर मैं मेंशन करूंगा किसी भी वीडियो में, वो सारी वीडियोस मेरे कोर्स में है, यूट्यूब पे मत ढूंढना, वहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है।
तो 300 वीडियो है, 300 और 320 के बीच में वो टॉपिक मैंने कराया हुआ है जहाँ में शुड का सेंस देता है। तो द ड्राइव इज टू बी सीन, ड्राइव हो गया अभियान, सीन आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा लेसन है इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, इज टू एम टू आर टू का पैसिव है, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी थर्ड फॉर्म, और इसका दूसरा सेंस निकलता है दैट इज शुड बी। तो द ड्राइव शुड बी सीन, इस अभियान को देखा जाना चाहिए फ्रॉम अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट, एक व्यापक दृष्टिकोण से, नजरिए से, कॉन्टेक्स्ट से। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना इसका कॉन्टेक्स्ट समझो, इसके पीछे का जो संदर्भ है, इसके पीछे की जो भावना है उसको समझो, जो आसपास की परिस्थितियां हैं उसको समझो, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो उसी को कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। तो इस चीज़ से मतलब वाइडर कॉन्टेक्स्ट से देखा जाना चाहिए इस अभियान को, एज, क्योंकि इट इज़ डीपली रिलेटेड, क्योंकि ये गहराई से जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, टू सेफ्टी एंड द ऑगमेंटेशन प्लान ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज की जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, और जो ऑगमेंटेशन प्लान है, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ोतरी, आगे बढ़ना। तो जो आगे बढ़ाने वाला जो प्लान है और जो सुरक्षा है रेलवेज की, तो उससे संबंधित है। और यहाँ एज सेंस देगा क्योंकि की। ये सारे बहुत बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप बिगिनर होंगे उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट वैसे बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं आपको वोकैबुलरी हाईलाइट कर रहा हूँ, याद करना। सेट टू, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए तैयार होती है। अनऑथराइज्ड मतलब हो गया अनधिकृत, मतलब जहाँ पे आपको अथॉरिटी नहीं मिली हुई है। स्ट्रक्चर्स मतलब ढांचा। फिर है कैरी आउट, अंजाम देना किसी चीज़ को या करना। डिमोलिशंस, ध्वस्तीकरण, तोड़फोड़। देन पर्सनल, कर्मचारी। डिप्लॉय इज तैनात करना। ओपोजिशन इज विरोध। रेजिडेंट्स निवासी। देन एमिड के बीच। फिर आपका अगला वर्ड याद कर लेंगे, वाइडर इज व्यापक, लंबा चौड़ा। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब एग्जैक्ट हिंदी थोड़ी मुश्किल होती है, वो आपको याद भी नहीं रहेगी। तो सीधा सा मतलब ये हो गया, जो आसपास की परिस्थिति है, जब आप कोई चीज़ को पूरा पढ़ते हो तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे बताओ ये ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, अब आप कहेंगे भाई ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहा है। आप कहेंगे आप दिमाग तो ठीक है, ये साफ साफ तो दिख रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ भाई आप जा रहा है। अब देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दूँ, अब ये ऐसे कर दूँ, तो अब क्या कहोगे आप, अब जा रहा है कि डाउन जा रहा है? अब आप कहोगे अब तो अब जा रहा है। जब आप छोटे दृष्टिकोण से देखते हो तो आपको ये नीचे जाता हुआ दिखा, लेकिन जब आप एक बड़ी पिक्चर देखते हो किसी की तो आपको असली खेल समझ में आता है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट को समझना। तो अगला वर्ड इसमें से याद करेंगे, रिलेटेड टू, संबंधित होना, एंड ऑगमेंटेशन इज वृद्धि, बढ़ोतरी, आगे बढ़ना। नेक्स्ट इज, ये किसने कहा है, सैड और WR स्पोक्स पर्सन, जो वेस्टर्न रेलवे है इनके प्रवक्ता ने कहा। एडिंग दैट, और ये भी कहा कि इट वॉज नॉट अ सडन प्लान, ये कोई आकस्मिक प्लान नहीं था, मतलब अचानक से प्लान नहीं था, बट लेकिन हैज़ बीन इन प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस में था, सिंस 2017, 2017 से। अब यहाँ पे ये जो वॉज है इसकी जगह इज होगा। इट इज़ नॉट अ सडन प्लान, ये कोई अचानक से प्लान नहीं है, अचानक वाला, और हमने वॉज कर दिया बिकॉज ऑफ नरेशन। और ये जो हैज़ बीन है ये हमारा लेसन है टाइम इन टेंस का। यहाँ पे वॉज या इज MR नहीं आएगा, हम हैज़ बीन लगाएंगे बिकॉज टाइम इन टेंस का है। वीडियो नंबर मेंशन कर देता हूँ 125, चेक करना। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज के अनुसार, द एनक्रोच्ड लैंड, ये जो क्या बोलेंगे, अतिक्रमित इज अ राइट वर्ड फॉर दिस वर्ड एनक्रोच्ड बिकॉज इट इज एन एडजेक्टिव एंड लैंड इज अ नाउन। तो अतिक्रमित जो भूमि है विल बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर एनक्रोच्ड लैंड ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल भी हमें बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो अतिक्रमित, जिस पर जो कब्जा की हुई जो जमीन है, तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द एक्सपेंशन, विस्तार के लिए। किस चीज़ का विस्तार? ऑफ द 5th and 6th रेलवे लाइंस, जो 5वीं और 6ठी लाइन है, और टू रन, चलाने के लिए,
जो कि मतलब रन करती है किसके बीच, कह रहे हैं बिटवीन सेंटा क्रूज एंड मुंबई सेंट्रल, ये 2 स्टेशन है तो इनके बीच में चलने के लिए जो 5वीं और 6ठी लाइन है उसके विस्तार के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड और एम्स टू, और इसका लक्ष्य है, एम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा और एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका लक्ष्य है टू रिड्यूस, कम करना, किसको, कंजेशन को, मतलब भीड़ भाड़ को, ऑन मुंबईज वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क, मुंबई के वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क पर। वोकैबुलरी पर आओ, यहाँ पर याद करेंगे एनक्रोच्ड, एनक्रोचमेंट नाउन होता है, एनक्रोच वर्ब होता है और एनक्रोच्ड एडजेक्टिव का काम करेगा। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, किसी चीज़ का और ज़्यादा फैलाव। देन रन, टू रन इज चलना, गाड़ी रन करती है, ट्रेन्स रन करती हैं। फिर आ गया कंजेशन, मतलब होता है भीड़ भाड़, रिड्यूस इज कम करना, और बस बाकी यही है इसमें। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और अब अगर आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है। और बिलीव मी, मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है बहुत ही सिंपल है और इंग्लिश है भी सच में बहुत सिंपल, अगर उसको सही से सीखा जाए तो। लोग सही से नहीं सीखते हैं इसलिए मुश्किल लगता है, और जो पैटर्न से सिस्टम से पढ़ेगा उसके लिए बच्चों का खेल होगा। तो मुझे बहुत आसान लगती है इंग्लिश, बिकॉज मैंने पूरा प्रॉपर एक सिस्टम पैटर्न को फॉलो किया है। आप भी उसको फॉलो करके सीख सकते हो। तो डाउनलोड जरूर करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और कोर्स में एनरोल होकर मेरे वीडियो 1 को फॉलो करना। सारे स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, कोई डाउट होगा तो मुझे चैट ऑप्शन में आप मैसेज कर सकते हो, ऐप में चैट ऑप्शन भी गिवन है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।